वाहेगुरु का दरबार हो, राम का दरबार हो, माता रानी का दरबार हो, गुरु का द्वार हो, जो भी है, जो भी जहाँ पे संगत बैठती है वो जगह वैसे ही ब्लेस हो जाती है। जब हम संगत जी के साथ बैठते हैं ना, तो वो जगह पवित्र हो जाती है। अभी आपने सुना ना कि जिस घर में अमृत वेला होता है, जिस घर में सत्संग होता है, वो जगह ऑलरेडी ब्लेस हो जाती है। तो ऐसे ही गुरु जी का दरबार एक ऐसा दरबार है, क्योंकि जब से जीवन में गुरु जी आए हैं तब से पलट के देखना नहीं पड़ा। जो भी इस द्वार पे जुड़ जाता है ना, उसके 90% कर्म तो गुरु जी काट ही देते हैं, और बिल्कुल काट देते हैं, खत्म कर देते हैं उसके कष्ट। और 10% रह जाते हैं, 10% भी वही हमें भुगतवाते हैं। हमारी वो औकात भी नहीं है कि हम उसे भुगत भी पाए, क्योंकि वो गुरु जी हैं, इसीलिए महाशिव है। ये गद्दी आपको खाली नजर आती होगी, और अभी मैं देख रही थी कि बड़ी प्यारी प्यारी यहाँ पर देखो गुरु जी के त्रिशूल के दर्शन हो रहे हैं। देखो गद्दी में बीच में सेंटर में गुरु जी के त्रिशूल के दर्शन हो रहे हैं। सत्संग कर रहे हैं ना, तो जब बाहर एक आंटी है जो नए नए कोई आती हैं संगत, जब पहली बार आते हैं, तो वो कह रहे थे कि कैसेट चल रही है, कब खत्म होगी। उनके क्वेश्चन है, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है, उनको लगता है कि ये तो प्लेलिस्ट चल रही है, यहाँ तो कोई गा नहीं रहा। गुरु जी के मंदिर में भी ऐसे ही होता है, प्लेलिस्ट चलती है, शब्द गुरबानी चलती है, एक ओंकार से शुरुआत होती है और ओम नमो शिवाय से समाप्ति होती है। तो आप देखेंगे कि ओम और एक ओंकार का संगम है हमारे जय गुरु जी। इन्होंने खुद को हमेशा पीछे रखा, कहीं भी अपना नाम नहीं आने दिया। एक ओंकार से बड़े मंदिर के दरवाजे खुलते हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी की पहली पौड़ी एक ओंकार, ओम नमो शिवाय से आरती होती है, बंद होते हैं। गुरु जी ने तो ये भी नहीं कहा मेरा कोई भजन भी चलाओ, उन्होंने यही कहा शब्द गुरबानी को ही महत्व दिया, गुरबानी को चलाओ। गुरबानी जो होती है ना, हमारी बॉडी को क्लीन करती है, हमारी बॉडी को प्योर करती है। जब हम गुरबानी सुनते हैं, आप सोचेंगे कि पंजाबी किसी को नहीं आती, पर फिर भी गुरबानी चल रही है। धीरे धीरे गुरबानी सुनते सुनते ही आपको उसकी लय में खो जाइए। सिर्फ एक ही बात गुरु जी ने कही है, उनको क्या पसंद है, उन्हें कोई आपके चोले, कोई फूल, कोई लंगर प्रसाद, कोई भी दिखावा उन्हें पसंद नहीं है। बस जब इस दरबार में आ जाते हो तो इस दरबार के होके रह जाओ, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। और हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि है ना, ह्यूमन बीइंग है। और ये सत्संग में क्यों बुलाते हैं बार बार, तभी आपको आदत पड़े, सत्संग में आए। जब गुरु जी का बुलावा आता है तो आपको सत्संग शुरू होने से 15 मिनट पहले आना चाहिए। अगर आपको रिलेटिव से मिलना है, नमस्ते करनी है, हाथ जोड़ने हैं, गले मिलना है, सत्संग शुरू होने के बाद आप कभी किसी के पैर ना छुएं, क्योंकि गुरु बैठा है। सबसे पहले मत्था टेकें। जब सारा सत्संग खत्म हो जाता है ना, उसके बाद आप आपस में बड़ों के पैर छू सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम लोग दुनियादारी में ही अभी तक फंसे हुए हैं, हम लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं। जो परमात्मा इतने बरसों की तपस्या के बाद आपके घर में सत्संग हो रहा है, उसको देखने से पहले हम लोगों को खुश करते हैं। ऐसा नहीं करना। गुरु जी को सिर्फ और सिर्फ अपने सत्संग में संगत जी डिसिप्लिन पसंद है, बस। और वो डिसिप्लिन अगर आप बनाते हैं तो आपको गुरु जी की अपार ब्लेसिंग बैठे बिठाए मिल जाती है। वरना तो ये 2 घंटे व्यर्थ ही चले गए, फोन पे लगे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, फोन बंद ही नहीं हो रहा। क्योंकि आप अपनी जगह ठीक है कि लोग रास्ता पूछ रहे हैं, गलती उनकी है जो सत्संग शुरू होने के 1 घंटे बाद भी आपको फोन करके रास्ता पूछ रहे हैं। आप फोन बंद कर देंगे ना, अगर गुरु का हुक्म होगा, वो कहीं से भी रास्ता ढूंढ के इस दरबार में पहुंच जाएंगे। आपको रास्ता बताने की जरूरत नहीं है। पर आपने तो अपना 1 घंटा व्यर्थ कर दिया इसी टेंशन में कि वो नहीं आया और वो नहीं आया। परिवार वाले भी, जब सत्संग होता है, हम सेवा में क्यों आते हैं, हमें सेवादार क्यों बनाया कि आप आज आराम से बैठ के 2 घंटे की घड़ियां सत्संग की, इसको ग्रहण कीजिए, इस ऑरा को लीजिए। ये ऑरा है, बड़े नसीबों से मिलता है, ऐसे नहीं मिल जाता। कहते बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके कहाँ से मिलेगा। भटकते रहेंगे, इस भटकती रूह को आराम कभी मिलेगा ही नहीं। क्योंकि अभी तक हमारे दिमाग में पूरे 2 घंटे में हमारा फोन की तरफ ध्यान रहता है कि किसका फोन तो नहीं आया, कौन बंदा रह गया जो पहुंचा नहीं अभी तक। आपकी सारी ब्लेसिंग्स उसको ना आके भी ट्रांसफर हो गई है, वो तो यहाँ आया नहीं है। आपने तो घर बैठे बैठे उसको पूरी ब्लेसिंग दे दी और आप तो ले ही नहीं पाए हैं। जिसके चक्कर में आप यहाँ आके बैठे हैं, उनकी ब्लेसिंग तो आपको नहीं मिली, आप तो भेज रहे हो उसको फोन कर करके।
तो इसलिए इस दरबार में आए तो थोड़ा सा डिसिप्लिन का ध्यान रखें। हर बार गुरुजी यही शेयर करवाते हैं नई संगत की। यहाँ पे ऐसे तो कोई नई पुरानी संगत होती नहीं है, सब संगत है। ये बेकार की बात है, कोई पुरानी है तो कोई बहुत पुराना जुड़ा है, तो कोई बहुत बचपन से जुड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ आ गया, जिसने एक बार इस चरणों में मत्था टेक लिया, वो गुरु की संगत बन जाता है। पर अगर आपको इस बार नहीं पता तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम जब आप गुरु जी के सत्संग में जाएं तो जो आपको टाइम दिया जाए उससे 5 मिनट पहले पहुंचे, बीच में कभी किसी को डिस्टर्ब ना करें। गुरु जी कहते हैं बाहर जुतियां दे नाल अपना फोन, अपना अहम, अपनी मैं, अपनी दुनियादारी सब वहां पे छोड़ के आया करो। इस दरबार में अहम का, मैं का, दुनियादारी का कोई काम नहीं। यहाँ पे लोग सिर्फ 3 वजह से आते हैं संगत जी। पहले तो आते हैं, पहला आता है अभाव में, जिसको कोई कमी होती है, क्योंकि सुना है बहुत गुरु का नाम है, गुरु जी बड़ी ब्लेसिंग देते हैं, गुरु जी मिरेकल्स कर देते हैं और गुरु जी की यहाँ की सारी कमियां खत्म हो जाती हैं। दूसरा इंसान आता है प्रभाव में। प्रभाव में वो आता है कि चलो जी आंटी ने सत्संग कराया, आंटी मेरे बहुत आती जाती हैं, मेरे साथ बहुत मिलनसार हैं, मेरे हर फंक्शन में आती हैं और मुझे भी जाना चाहिए। ये सोच के हम आए हैं कि ये प्रभाव है उनका। अगर ये आपके घर में नहीं आती होंगी तो आप नहीं आओगे यहाँ। तो तीसरा आता है इंसान भाव में। जो भाव में आता है ना, वो होता है असली संगत, क्योंकि गुरु जी आपके भाव को ब्लेस करते हैं। अगर आप इस दरबार में भाव में आ गए संगत जी, तो अभाव तो तुरंत आपका खत्म हो ही जाना है। और प्रभाव किसका होना चाहिए? गुरु जी महाराज का। इनके प्रभाव में आइए कि ये सोचिए हम संगत में जा रहे हैं, हमें गुरु जी ने बुलाया है, ना कोई आंटी, ना कोई अंकल, ना कोई रिलेटिव, ना कुछ, सिर्फ हम गुरु के दरबार में जा रहे हैं। और जब इस भाव से आएंगे तो गुरु जी आपको तुरंत ब्लेसिंग देंगे। आपका आना यहाँ पर सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। नहीं तो रोज जाते रहिए सत्संग में, रोज सेवा करते रहिए, रोज गुरुद्वारे जाइए, रोज मंदिर जाइए, ये जन्म यूं ही निकल जाएगा। कई लोग गुरुद्वारे जाते हैं, रोज गुरुद्वारे जाते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, अरे उससे बड़ी सेवा करने आ, चप्पलों की सेवा करने आ, व्यापार करन तो पहला, है ना, रोज झाड़ू लगाते हैं जाके। पर उनके भाव क्या है, क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ वो ये सोच रहे हैं कि हम तो बड़ी सेवा करते हैं और सुनाते हैं हम बड़ी सेवा करते हैं। आपकी सेवा भी गुप्त होनी चाहिए, आपका भाव भी गुप्त होना चाहिए। वो परमात्मा को पता होना चाहिए, सिर्फ इसको पता है किस भाव से आए। यहाँ पे कोई लेनी देनी नहीं है, यहाँ सारे प्रारब्ध के कर्म कटवाने आते हैं संगत जी। ये दरबार ऐसा है, आपके प्रारब्ध के कर्म कटने का समय आएगा तभी आप इस दरबार में आ सकते हैं। आज आप अपने आप को ये भी मत समझो कि हमें आंटी ने बुलाया था, नहीं। अगर ये गुरु की मर्जी नहीं होती, हो सकता है इन्होंने 100 लोगों को बुलाया हो, और हो सकता है 20 को बुलाया हो, 100 आ गए, 100 को बुलाया हो, 50 आए। कर्म कटवाना है, इनका काम है। आज इन्होंने डेट टाइम सब डिसाइड किया था आप लोगों का, तभी आप इस दरबार के अंदर तक आ पाए हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नीचे से ही चले जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, पहुंचते हैं दरबार में, फोन आ जाता है घर से, चलो जी बुला रहे हैं घर वाले वापस। सेवादार भी हमारे में ऐसे होते हैं, कई बार सेवादारों को बुला लेते हैं, घर से फोन आ जाता है, उनकी सेवा ही परवान नहीं होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेवादारों में भी अहम होता है, मैं सेवा कर रही हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ, उसको बुला लेंगे वापस। और बेल बज रही है, तो इसलिए इस दरबार में जब भी आए ना, अपने आप को खो कर आए। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, फोन का यूज ना करें, क्योंकि एक बंदा फोन को देखता है ना तो उसके साथ वाले चारों का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, और जब ध्यान जाता है तो सबका ध्यान भटकता है। देखिए गुरु के दरबार में उनकी मुट्ठी बिल्कुल बंद है, इस समय उनकी मुट्ठी में ब्लेसिंग छुपी हुई है। और जब आप ध्यान में होते हो ना, आपको पता है आपके आने से पहले जब ये गद्दी लग जाती है, जब ये चरण लग जाते हैं, तो गुरु जी आपके आने से पहले जैसे ही हम बैंड चलाते हैं, वेलकम करते हैं, गुरु जी गद्दी पे आके ध्यान में बैठ जाते हैं। अब आप आ रहे हो, जा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, वो देख रहे हैं कौन लिव लगा के बैठा है, कौन ध्यान में मगन है। किसी को तो ऐसे होता है उसे पता ही नहीं होता मेरे आसपास से कौन निकल के चला गया, और किसी को होता है कि अब मैं नाम नहीं लेना चाहती कि कोई सोचेगा वो बहुत ब्लेस्ड है, फिर भी बोल ही देती हूँ। ये आंटी बैठी है येलो चुन्नी में, इनका शुरू से ध्यान लगा था, जैसे ही इनके आगे कोई आके बैठा है इरिटेट हो गई थी। ऐसे होता है, होना ऐसे चाहिए, भाई मुझे कोई टच क्यों कर रहा है, मैं इतनी मगन होके बैठी हूँ, भाई मेरे आसपास से भी कोई ना आए, ध्यान भंग हो गया। वो होती है
असली कनेक्शन होता है आपका। आपको फिक्र नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, चुपचाप बैठ जाइए। किसको जल मिल रहा है, किसको चाय मिल रही है, कौन सी घंटी बज रही है, सेवादारों का काम है। और सबसे बड़ी बात, जो आपके पास जो प्रसाद आता है, देखिए पहली बात तो ये है, हम बार बार एक ही बात कहते हैं कि प्रसाद कम से कम बनाइए। आज भी इतना लंगर प्रसाद बना हुआ है कि मुझे नहीं लगता कि कोई खा पाएगा। 3-3 सब्जियां, रायता, चावल तो होते ही नहीं है सत्संग में, और उसके बाद मीठा, रोटी कैसे खाएंगे, समोसा भी सबने खाया, तो थोड़ा प्रसाद बनाते हैं। गुरुजी हमेशा कहते हैं एक दाल, एक सब्जी, फुल्का, चटनी बस, और एक मीठा, ये होना चाहिए। पर अब संगत कहीं नहीं मानते हैं उन्हें, क्योंकि ये पार्टी नहीं है, ये सत्संग है। और यहाँ पे जो आपको प्रसाद मिल रहा है वो दवाई है। आपने यहाँ पे चाय पी ली, समोसा रख लिया, इतने मेरे पास सत्संग है कि मैं सुनाने बैठूं तो शाम हो जाएगी। आप, मेरा YouTube पे चैनल है बुलबुल आंटी सत्संग के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब करके सत्संग सुनिएगा, उसमें बहुत सारे मैंने डाले हुए हैं। गुरुजी की महिमा ही है कि लंगर प्रसाद कैसे ठीक करता है। अब कई बारी गुरुजी आपको, आप डाइटिंग कर रहे हो, समोसा खिला रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं, बर्फी खिला रहे हैं, और आपको ठीक कर रहे हैं, उल्टा करके वो ठीक करते हैं। समोसा रख लिया, आपने सोचा हम घर जाकर खाएंगे, हमसे खाया नहीं जा रहा, हमसे भी नहीं खाया जाता, मैं भी बहुत डाइटिंग करती हूँ, मैंने तो अन्न नहीं छोड़ा हुआ है, पर जब दरबार में जाती हूँ तो खाना पड़ता है। तो कई बार गुरुजी ने मुझे खुद बड़े मंदिर में एक बार में 3-3 समोसे खिला दिए एक ही बार में। ये उनकी लीला है, कौन सा मेरा इतना बीपी और माइग्रेन था उसको ठीक करना था। ऐसी संगत है, खुद मेरे घर में ऐसा कुछ हुआ कि, और संगत के सत्संग है जो गुरुजी के टाइम से जुड़े हुए हैं, कि उनको इंसुलिन लगती थी। 85 ईयर की आंटी को 35 साल से इंसुलिन लगती थी, और उनको आर्थराइटिस था। वो गुरुजी के अंपायर स्टेट में गुरुजी बैठते थे, उनके मंदिर में नहीं जाती थी कि जमीन पे बैठना पड़ेगा। आज आपको ये भी आंसर मिलेंगे, ये जो सारे कुर्सी पे बैठना चाहते हैं, मूड़ों पे बैठना चाहते हैं, तब कोई दरबार में, आज भी बड़े मंदिर में कोई कुर्सी नहीं है, तब भी कोई मूड़ा नहीं होता था। वो आंटी जाती ही नहीं थी, उनको लगता था कि मैं जाऊंगी तो मुझे तो गुरुजी जमीन पे बिठा देंगे। तो एक दिन गुरुजी ने लीला रची और उन्हें मंदिर में बुला लिया। अब जैसी ही आई तो गुरुजी ने अपने पास ही कहा, बैठ जा आंटी, इत्थे बैठ जा। अब वो गुरु का हुक्म है, अभी तो आपको लगता है गद्दी खाली है, सेवादार कह रहे हैं बैठो, आप नहीं मानते हो, है ना। लेकिन तब गुरुजी थे तो गुरुजी कहते थे तो आपको बैठना पड़ता था। वो बैठ गई। कई सालों के बाद वो बैठी, 1.5 घंटा उन्होंने गुरबानी सुनी। 1.5 घंटे बाद जब वो उठी तो उनका पूरा आर्थराइटिस खत्म, उन्हें कभी दोबारा जिंदगी में घुटनों में पेन नहीं हुआ। उनको इंसुलिन लगते थे, वो गुरुजी की संगत है, उनके ही गुरुजी के टाइम की संगत की मम्मी है ये, और उनको 35 साल से इंसुलिन लगता था, शुगर थी उनको। तो जब वो मंदिर में पहली बार आई तो गुरुजी ने उनको इतनी सारी बर्फी दी हाथ में, और वो बर्फी उन्होंने जरा सी खाई और कागज में लपेट के चुपचाप से बाहर निकल गई। उनको लगा कि मैं तो खा ही नहीं सकती, मुझे तो इंसुलिन लगते, मैं मर जाऊंगी। पर गुरुजी तो जानी जान है, और वो बाहर जाके जैसे ही रखने लगी, गुरुजी ने उन्हें फिर अंदर बुला लिया। आंटी कितने चली, बह जाते आके खादी। आंटी चुप, क्योंकि गुरुजी तो अंतर्यामी है। गुरुजी ने एक मुट्ठी भर के और उन्हें बर्फी की दे दी और बोला सारी यहीं पे बैठ के खानी है। अब क्या करती, पहले वाली तो खाई नहीं गई थी, कहते चाहे 2 घंटे लगा, खानी यहीं बैठ के। अब उन्होंने, उनको पहले वाली भी खानी पड़ी और उनको दोबारा भी खानी पड़ी। और उसके बाद उनका जो 35 ईयर से उनको इंसुलिन लगता था वो बंद हो गया, शुगर खत्म। तो ये लीला है, ये बात सिर्फ यहाँ पे है संगत जी, विश्वास की बात है, हमारी तुम्हारी कोई बात नहीं। हम तो सत्संग फिर भी सुनाते हैं, सबको बोलते हैं जो प्रसाद मिलता है यहीं खाओ, यहाँ खाओगे दवाई है, घर जाके खाओगे ये मिठाई है, कोई फायदा नहीं है। घर जाके खाओ, किसी को दे दो, आपका क्या फायदा हुआ, यहाँ खा लिया। हाँ, अब इसमें भी देखो, आप अगर लेट आते हो, अब आप आ रहे हो 1.5 घंटे के बाद, आपको समोसा मिल रहा है, तुरंत आपको लंगर भी खाना है, पेट तो है ही है ना, कैसे खाओगे बताओ। तो इसीलिए समय पे आया कीजिए। वो टाइम होता है चाय का, शुरू के 15-20 मिनट का सब चाय एक साथ पीते हैं, फिर उसके बाद 1.5-1.25 घंटे बाद ही आपको लंगर प्रसाद मिलता है। अब आपकी प्लेट में लंगर प्रसाद आएगा, वो आपको खुद खाना है। मैंने पहले ही बोल दिया है कि एक एक ही चपाती आज देना, क्योंकि सब्जियां बहुत ज़्यादा हैं। जो भी आपकी थाली में आए, आपने किसी को देना नहीं है, अपने पास वाले को नहीं पास करना, आपकी ब्लेसिंग है, यहीं पे खाना है, दवाई समझ के उसको खाइए। पता नहीं आने वाले समय में कौन सी ऐसी बीमारी है, लोगों के उन्हें पता नहीं होता था, थाली छोड़ देते थे और अगले दिन जाके वो देखते थे कि उनको कैंसर होता।
पता चला अगले दिन कैंसर, थाली छोड़ के चले गए। और जिन्होंने खाया, जिनको था, उनका ठीक हो गया। तो ये तो मालिक की कृपा है, मालिक की लीला है। इसको तो बिना सोचे समझे ना कुछ मत सोचिए। यहाँ आके ना गुरुजी कहते हैं अपने दिमाग का इस्तेमाल मत कीजिए। यहाँ आके कोई अपना दिमाग ना चलाए, यहाँ पे ताला लगा दो। चले भी ना तो उसको लॉक कर दो। सिर्फ गुरु की आज्ञा को मानो। अगर सेवादार कह रहे हैं, उनका तो भला नहीं है। आपको सेवादार कह रहे हैं अपना प्रसाद खाओ, हमारा क्या भला है? हम तो कर ही रहे हैं सेवा, हम तो खा ही रहे हैं। आपको भी बोल रहे हैं, अब आप नहीं खा रहे हो तो इसमें आपका क्या नुकसान है, आपका क्या भला है, ये आप ही सोचिए। बाहर भी एक आंटी ने बोला, मैंने कहा धीरे धीरे खा लो आंटी, कोई नहीं, 1 घंटा है, आराम आराम से समोसा खा लो। हालांकि जब समोसा मिलता है, आप सोचो मंडे को जब बड़े मंदिर में समोसा मिलता है तो वहां पे तब लंगर प्रसाद नहीं होता। अगर लंगर प्रसाद होता है तो सिर्फ चाय होती है। तो घरों में भी ऐसे ही रखा करो। अगर लंगर प्रसाद रखा है तो समोसे मत रखो, खाली चाय रख दो, बिस्किट रख दो 1-1। और अगर खाली समोसा रखना है तो फिर ये लंगर प्रसाद मत रखो, क्योंकि भाई देखो पेट तो यही है ना, कहाँ जाएगा इसमें घूम घूम के? खाना तो हमें भी पड़ेगा आपके साथ में, ये तो नहीं कि हम नहीं खाएंगे। पर थोड़ा सोचा कीजिए, जो सत्संग कराते हैं आगे भी कोई कराए तो थोड़ा सा नियम का पालन कर ले, थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं करना। और शुक्राना है गुरुजी का, ऐसे सत्संग करवाते रहना। गुरुजी सारी संगत को ब्लेस करना। आंटी के घर में बहुत मुबारक है आप सबको, आपने बहुत भाव से सत्संग कराया है। छोटी मोटी हो जाती हैं चीज़ें, वो अगली बार आप नहीं करना, ध्यान रख लेना। और कहते हैं कि गुरु के दरबार में ना खड़े होके थोड़ी सी स्कैनिंग करते हैं, आप खड़े होके डांस करते हैं थोड़ा सा, और